नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। बिहार पुलिस एग्जाम जो कि 21 अगस्त 2024 को हुआ है, इस वीडियो में 100 से ज़्यादा ऑथेंटिक प्रश्नों को देखेंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताएंगे जो आने वाली परीक्षा में पूछा जाएगा। और जो लोग बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं वो इस चैनल पर बने रहें। अब बिहार एसएससी की शानदार तैयारी करवाई जाएगी जिससे कि आप निश्चित रूप से सफल हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि नाजी पार्टी की स्थापना किसने किया था। ये क्वेश्चन आया था, इसका करेक्ट आंसर क्या है? हिटलर है। और हम पहले भी बता दिए थे 7 अगस्त को ही कि जिस टाइप के क्वेश्चन और जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है उसी चैप्टर के इर्द गिर्द पूरा एग्जाम समाप्त होगा, ठीक है। और उसी से रिलेटेड वैसा ही सेम वैसा ही हो रहा है। 7 तारीख को जो पूछा गया आगे वाले एग्जाम में भी ठीक वैसा ही प्रश्न और उससे रिलेटेड प्रश्न ही पूछा जा रहा है। सेम चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी लगभग सेम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी कभी कई शिफ्ट में या तो कई पेपर में एग्ज़ाम होता है तो आप कोशिश करिए जैसा पहला दिन एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड, सिर्फ उससे रिलेटेड टॉपिक को पढ़िए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ठीक। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नाजी पार्टी की स्थापना, अगले अब जो एग्ज़ाम बाकी है उनको याद रखना है क्या? हिटलर के बारे में पूछा ना। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के ब्रान-ओ में हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया के, इसका गांव का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया के ब्रान-ओ में हिटलर का जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका एक पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मेरा संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा संघर्ष देगा या तो मेन कैम्फ, है ना। मेन कैम्फ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिटलर है, ठीक है। और हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, ठीक है। जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में लेकिन ये जर्मनी का तानाशाह था, ठीक। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछ दे तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये पूछा गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में, ठीक। अचानक मार वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। अगर क्वेश्चन आगे आता है कि गुरु घासीदास, है ना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी छत्तीसगढ़ में, ठीक। ये ध्यान रखना है, इसको याद ऐसे रख लीजिएगा। गुरु घासी और छत्तीसगढ़, गढ़ ऐसे रिलेट करिए, घास को गढ़ते हैं, घास को गढ़ते हैं, ठीक है। तो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक। ये ध्यान रखना है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? वो भी छत्तीसगढ़ में है। वेम्बनाड झील के बारे में पूछा है। तो वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये केरल में, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में, अलग अलग पेपर में जो है, अलग अलग जिलों में पेपर, अलग अलग जोन में, जोन वाइज पेपर दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग पेपर में झील के बारे में 2-3 क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ वेम्बनाड झील पूछा है, एक दूसरे पेपर में आया क्या, लोकटक झील, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि वेम्बनाड झील जो है ये केरल में, ठीक है। झील के बारे में आपको पीछे जब डिस्कशन करवाए थे 18 अगस्त वाले में तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में सब बताए थे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आपको याद रखना है, पुलिकट झील कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। लोकटक झील कहाँ है? तो वो मणिपुर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है? तो वो है चिल्का झील है, कहाँ? उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है बुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे अधिक लवणता वाला झील तो वो है सांभर झील, राजस्थान में, ठीक। इतनी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुआ बोध गया में, ठीक है। ये निर्वाण यानी कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। और एक आएगा महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण बोले यानी कि उनका मृत्यु कहाँ हुआ? तो वो कुशीनगर में हुआ, ठीक। ये ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सर्वाधिक कहाँ दिया था? श्रावस्ती में, सर्वाधिक श्रावस्ती, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और इनकी जो महापरिनिर्वाण मृत्यु हुआ कुशीनगर में, ठीक। तो ये तीनों चीज़ यानी कि जहाँ पहला उपदेश दिया सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर, ये तीनों यानी कि सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर, ये तीनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये ध्यान रखना है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे या तो फल्गु नदी बोल सकते हैं, फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। फल्गु नदी जब भी आए तो 2-3 प्रश्न हमेशा रिवीजन कर लेना है जो कि आपको आने वाले सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। फल्गु नदी जो है, फल्गु नदी पर ही भारत का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है। और क्या याद कर सकते हैं? विष्णुपद मंदिर जो है वो भी गया में है, फल्गु नदी के किनारे है, ठीक। और पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वो भी फल्गु नदी के किनारे, वो गया में लगता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बल्ब का फिलामेंट, ये किसका बना होता है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ठीक है।
तो ये जो है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एक क्वेश्चन सेम इसी तरह आता है कि हीटर का तार किसका बना होता है, तो वो होता है नाइक्रोम का बना होता है। ठीक, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, टंगस्टन का अगर परमाणु संख्या पूछ ले तो टंगस्टन का परमाणु संख्या याद रखना है 74 है। ठीक, और टंगस्टन का प्रतीक भी पूछा जाता है तो वो है W। ठीक, ये ध्यान रखना है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है नया टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में। ठीक, ये ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में हुआ। ठीक, ये ध्यान रखना है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के हुआ। वन्य जीव अभ्यारण्य की शुरुआत हुआ था 1972 में। और जल संरक्षण अधिनियम शुरू हुआ था कब, लागू हुआ था 1974 में जल संरक्षण। और एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक, और बात करते हैं क्या, सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में अगर पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश में। ठीक, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछे वो भी मध्य प्रदेश में। जब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था, तो माल्थस ने दिया था। और जनसंख्या की बात करें तो जनगणना भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय। और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ, तो 1881 में शुरुआत हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ठीक, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। जनसंख्या से या तो जनगणना से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है। जैसे सभी याद रखना है आपको। जैसे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो है सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। और अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे इसमें कन्फ्यूजन कभी होता है, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया 11 जुलाई और विश्व स्वास्थ्य दिवस पूछे तो वो 7 अप्रैल है, ये ध्यान रखना है। NH44 ये किसको जोड़ती है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ठीक है, NH44 आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको याद करवाए थे कि NH44 जो है, ठीक है, ये क्या भारत का सबसे लंबा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग यही है NH44। ठीक, और NH44 से एक क्वेश्चन और आपको रिलेट करवाए थे कि जो समान नागरिक संहिता ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 44 में ही है ना। समान नागरिक संहिता आपको ऐसे याद करवाए थे कि आपको भूल नहीं पाए कभी भी। ठीक है, समान नागरिक यानी समान अंक वाला। ठीक है, देखिएगा कल एक वीडियो अपलोड किए थे अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुच्छेद महत्वपूर्ण भाग। कई क्वेश्चन है, मतलब कि उस वीडियो से कम 10 क्वेश्चन है कि जो कि अलग अलग पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो वो देखिएगा सिर्फ कल वाले वीडियो से रात में, जो कि महत्वपूर्ण भाग महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, महत्वपूर्ण अनुसूची, ये इसका वीडियो डाला हुआ है, उससे क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। और ये सभी क्वेश्चन आपको बताया हुआ, अनुच्छेद जैसे 44 पूछा है, अनुच्छेद 21 पूछा है। ठीक है, अनुच्छेद 61 पूछा है। ठीक है, तो ये सब देख लीजिएगा आप, जो नहीं देखें वो जरूर वीडियो देखिएगा। तो समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला अनुच्छेद है। ठीक है, तो ये है 44 में है समान नागरिक संहिता, जो कि अभी गोवा में लागू है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या सबसे छोटी अगर राष्ट्रीय राजमार्ग अगर पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है, तो वो है NH 118 और NH 548, यानी कि ये दोनों है, दोनों की लंबाई जो है ये 5 किलोमीटर है। और पहले क्या था, NH 47A था जिसका लंबाई था 5.9 किलोमीटर, लेकिन अब इससे भी छोटा बन गया है NH 118 और NH 548, ये दोनों की लंबाई 5 किलोमीटर है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सांभर झील किस राज्य में है, तो झील के बारे में आपको बता दिए, जो कि भारत का सबसे सर्वाधिक लवणता वाला झील सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। सबसे मीठी झील बुल्लर झील वो जम्मू कश्मीर में। सबसे खारे पानी की झील वो है चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक, ये सभी आपको बता दिए हैं। 2024 में प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, तो ये भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अच्छा, अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वह है ओम बिरला। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कुद्रेमुख लौह अयस्क केंद्र, ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है। अब देखिए लौह अयस्क से ही लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे पीछे वाला वीडियो में आया था, पिछले जो 18 अगस्त में क्या आया था कि बेला डीला, और 11 में भी आया था कि बेला डीला ये किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। रिलेटेड क्वेश्चन ही सब अधिकतर 90% पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है
पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। देखिए ये उत्तक से क्वेश्चन आता है और ये लगातार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पौधे को लचीलापन ये प्रदान करता है कौन? कोलेनकाइमा, ठीक है, लचीलापन। और जो शक्ति प्रदान करता है वो अस्क्लेरेन कायमा था, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। और नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के बारे में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे पौधे में जल का वहन कौन करता है? जाइलम। पौधे में भोजन का वहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। नेक्स्ट है कैगा विद्युत संयंत्र, ये कहाँ है? तो कैगा विद्युत संयंत्र ये कर्नाटक में, ठीक है। कैगा कर्नाटक में है। इस टाइप के कुछ प्रश्न है अति महत्वपूर्ण जो कि एग्जाम में अक्सर रिपीट होते रहता है। जैसे कि परमाणु संयंत्र कहाँ है, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पूछा जाता है कि तारापुर जो है ये परमाणु संयंत्र जो कि सबसे प्राचीन है, भारत का सबसे प्राचीन परमाणु संयंत्र जो है विद्युत संयंत्र ये तारापुर है जो कि महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है? तो रावत भाटा विद्युत संयंत्र ये राजस्थान में, रावत भाटा राजस्थान। कूडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों का है तमिलनाडु में। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में। नरौरा विद्युत संयंत्र कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम महिला साक्षरता पूछा है तो ये है राजस्थान। लेकिन सबसे कम साक्षरता सिंपल में पूछ लिया जाता तो वो होता बिहार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार, ठीक। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी है बिहार। और दलाई लामा भारत कब आया था? ये क्वेश्चन आया था तो ये 1959 में आया था। तिब्बती विद्रोह के समय आया था। तिब्बती जब हो रहा था तो उस समय ये आया था, दलाई लामा भारत आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कब? 1959 में आया था। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन आया था। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद क्या है? तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। वो ध्यान रखना है, ऑक्सीजन है। और मुख्य उत्पाद क्या है? वो है ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ताजमहल किसने बनवाया था? अब देखिए पीछे जो एग्जाम है उसमें आया था पिछले डेट में कि ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ पिछले बार आया था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। और यहाँ पूछ लिया गया क्या ताजमहल को किसने बनवाया? तो शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है कालिदास की रचना के बारे में पूछा है। तो कालिदास की महत्वपूर्ण जो रचना है आपको हमेशा बताते हैं, ठीक है। और वहाँ से क्वेश्चन आया, देखिए कालिदास की रचना है मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है जैसे कालिदास की जो महत्वपूर्ण रचना है वो उसका जो पुस्तक है लास्ट में वॉइस सबका एक जैसा आएगा। जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कौन है? कालिदास है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास सम्मान किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति ये अभिलेख है, ये किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका लिखा था किसने? हरिसेन ने लिखा था। भीमराव अंबेडकर का जन्म ये कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ठीक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ये कहाँ पेश किया जाता है? तो ये केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो ये झेलम नदी के किनारे है ना। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। राज्य चुनाव आयोग ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में है। चुनाव आयोग 243 के में। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पंचायती राज है उसका अवधि, पंचायत जो राज्य का कार्यकाल कितना होता है वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 243 के ई में है, ठीक है। याद रखना है। और पूछा जाएगा कि पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। और राज्य चुनाव जो राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के आई में है, ठीक है। ये 4 अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहता है ना। 243 का के, ई, जी और आई, ठीक है। तो के को तो मालूम हो गया, राज्य चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग हो गया के। और ई इसको ऐसे कैसे याद रखना है? देखिए ये है क्या है? पंचायतों की अवधि। तो पंचायत का अवधि सामान्यतः कितना होता है? 5 साल होता है, ठीक है। तो 5वें स्थान पर ABCD में कौन आता है? ई आता है ना।
तो ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन वाला बहुत है, क्योंकि ए से 243 के ए से ओ तक है पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंचायत की अवधि पूछे, कार्यकाल तो अवधि यानी 5 साल का होता है, या 5वें स्थान पर कौन आएगा, ई, ठीक है। ऐसे हो गया एक। और फिर दूसरा क्या है, पंचायतों की शक्ति है 243 के जी में। इसे ऐसे याद रखिए कि शक्ति है ना, तो बचपन में क्या पार्ले जी खाते थे, तो ऐसे ध्यान रखना, पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, तो पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, यानी कि पंचायतों की शक्ति अनुच्छेद 243 के जी में है ना, पार्ले जी, ठीक। और जो राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग आई राज्य वित्त आयोग का गठन है, ये अनुच्छेद 243 के आई में है। नेक्स्ट है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये कवि हैं गुलजार साहब और राम भद्राचार्य को दिया गया, ठीक है, ये दोनों को मिला है। नेक्स्ट है बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, तो वर्तमान में कौन है, जनक राम है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। आप कई बार देखेंगे किसी भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे ये सुकुमार सेन थे। यूनेस्को का मुख्यालय कौन है, वीडियो जाकर देखिए, दो दिन पहले ही आपको पढ़ाए थे महत्वपूर्ण संगठन और उसका मुख्यालय, वहाँ पर आपको अच्छे से बताए थे, और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बताए थे। यूनिसेफ और यूनेस्को में कन्फ्यूजन ना हो, तो यूनिसेफ न्यूयॉर्क है और यूनेस्को में ऐसे है, तो ये पेरिस है ना, तो ऐसे ध्यान रखना है, ऐसे आपको याद करवा दिए थे, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और आपको ये भी बताएं कि फ्रांस से अभी रिलेटेड कई प्रश्न पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ठीक है। हर डेट वाले जो एग्जाम है सब में फ्रांस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए याद रखना है। फ्रांस में अभी क्या है, पेरिस ओलंपिक हुआ है, ठीक है, ओलंपिक 2024 का हुआ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। और जो 2000 अभी जो एग्ज़ाम जिसका बाकी है, वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है कि 2024 में जो 75वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसका मुख्य अतिथि कौन थे, तो वो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन था, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया की शुरुआत ये कब हुआ था, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत हुआ था 25 सितंबर 2014 को। प्रथम उप प्रधानमंत्री या तो प्रथम गृह मंत्री पूछे, ये दोनों कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चालिनी कोशिका किस में होता है, तो चालिनी कोशिका का पाया जाता है फ्लोएम में। फ्लोएम क्या करता है, पौधों में फूड का वहन करता है। फ्लोएम फूड यानी भोजन, तो भोजन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड, तो फूड का वहन करता है फ्लोएम, और जल का वहन करता है जाइलम, ठीक। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 360 में है। वो आपको बताए थे कि 3 अनुच्छेद यहाँ जो आपातकाल से यहाँ 3 अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में अक्सर रिपीट होता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय जो आपातकाल है, ठीक है, और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में आपका वित्तीय आपात, ठीक। अनुच्छेद 352 यानी कि राष्ट्रीय आपात जो है भारत में अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। राष्ट्रपति शासन जो है पहली बार किस राज्य में लगा, पंजाब में, और बिहार में कितनी बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा है, तो 8 बार लगा है, ठीक, ये ध्यान रखना है। और वित्तीय आपात भारत में कितनी बार अब तक लगा है, तो 1 बार भी नहीं लगा है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान पूछा है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे एग्जाम में अगर चंद्रमा का पलायन वेग मान पूछे तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। अच्छा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना मालूम, 3,84,400 किलोमीटर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि अलवार संत थे, तो अलवर संत और एक क्या होता है, नैनार संत, ठीक है। तो अलवार संत वैष्णव थे, नैनार आपको बताए थे, नैना यानी नैन से त्रिनेत्र शंकर भगवान के, तो ये शैव संत थे, नैनार शैव संत, ठीक है। नवरत्न कौन सा समास है, तो ये द्विगु समास है, ठीक है। आपको याद करवाए थे कि देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, जिससे संख्या का पता चले, है ना, जैसे नवरत्न यानी क्या 9 को पता चलता है, ठीक है। जैसे त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल में क्या यानी कि 3 का पता चल रहा है, ठीक है। संख्या का जिससे शुरुआत में पता चले वो द्विगु समास होता है, ठीक है। जैसे पंचवटी में क्या 5 का पता चल रहा है, संख्या का मतलब जिस शब्द से पहले कोई संख्या का बोध हो ना, तो उसको द्विगु समास कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन पूछा था कि नवरत्न की कौन सा समास है, तो 9 मतलब 9 आया है, संख्या है, तो ये द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, ये किससे संबंधित है, तो ये समान नागरिक संहिता है, आपको अच्छे से याद करवाए थे। समान नागरिक संहिता यानी कि समान अंक वाला अनुच्छेद, आपको ऑप्शन में आया होगा 41, 42, 43, 44, 45 कुछ भी आया होगा, ठीक है। लेकिन
आपको समान अंक वाला टिक कर देना है, ठीक है। समान नागरिक संहिता अभी किस राज्य में लागू है, तो गोवा में है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 में क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, ये क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। विद्युत धारा मापने की पूछे इकाई क्या है, तो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, वो एमीटर से मापा जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, ये देखिए क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। ध्वनि का वेग हो गया या तो प्रकाश का वेग हो गया, ध्वनि का और प्रकाश ये दोनों से संबंधित पूछा जा रहा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। पीछे वाले को आया था पेपर में कि ध्वनि की चाल और प्रकाश की चाल में क्या अंतर है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है, ये माध्यम में गमन करता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में ही गमन करता है। अब प्रकाश क्या है, निर्वात में भी गमन करता है, ठीक है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि क्या है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। याद ऐसे रख लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। और ध्वनि का सबसे अधिक वेग किस में होता है, तो ठोस में होता है, उसके बाद होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। ध्वनि मापने की इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 1942 में हजारीबाग, यहाँ क्या होगा, हजारीबाग जेल से कौन भागे थे, तो ये जयप्रकाश नारायण भागे थे। जयप्रकाश नारायण का से क्वेश्चन 2-3 आता है। हजारीबाग जेल से भागे थे, और ये जो आपका क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और लोक नायक किसे कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ठीक है। लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखना है। लोकमान्य यानी कि किसी को मान सम्मान करेंगे तिलक लगाकर, ठीक है। तो लोकमान्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, मान्य हो जाएगा तिलक में, और लोक नायक हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। वर्षा का जल का पीएच मान पूछा था, तो 5.6 होगा, ठीक है। अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछ दे तो वो होता है 7, है ना, उदासीन होता है, ठीक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत का वर्तमान शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा, तो ये कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। सोनपुर मेला को और किस नाम से जाना जाता है, तो हरिहर नाथ का मेला कहा जाता है, ये पशु मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भीम बांध अभ्यारण्य ये कहाँ है, तो ये मुंगेर में है। मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था, तो मीर कासिम ने बनाया था ना, मुंगेर को मीर कासिम ने राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था, तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे रामचंद्र धोंडीवा भंडारे, ठीक है, रामचंद्र धोंडीवा भंडारे थे। नेक्स्ट है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है शिवहर, ठीक है, याद रखना है शिवहर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो शेखपुरा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। विक्रमशिला के बारे में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। विक्रमशिला पूछा एक बार कहाँ है, तो विक्रमशिला भागलपुर में। एक बार पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, और नालंदा विश्वविद्यालय वो नालंदा में, ठीक है। ये विक्रमशिला और नालंदा से दोनों से याद रखना है हमेशा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ये कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो याद रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय ये दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। बख्तियार खिलजी जिसके नाम पर है ना, बख्तियारपुर स्टेशन का नाम है, वहीं से रिलेट करके याद रखिएगा, दोनों को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है सोना का प्रतीक क्या है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है आपको। पहले एग्जाम में यानी 7 तारीख को ही पूछा था कि लोहा का प्रतीक क्या है, तो वो है Fe, ठीक है। आज पूछा क्या है, सोना का प्रतीक क्या है, Au है, ठीक है। इसका परमाणु संख्या क्या है, 79 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन के पूछे तो वो है चेडविक। और प्रोटॉन का खोज किसका श्रेय दिया जाता है, तो रदरफोर्ड को, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, विश्व का इतिहास जब पढ़ाए थे आपको ये सब डिटेल्स में क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, ठीक है। सारे क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तो जापान पर परमाणु बम गिराया था किसने, अमेरिका ने गिराया था, है ना। 2 परमाणु बम गिराया था, एक 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945 को गिराया था, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो ये कौन है, हरियाणा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो है केरल। सर्वाधिक साक्षर राज्य पूछे तो वो है केरल।
23 जुलाई 1856 में किनका जन्म हुआ था, है ना। तो ऑप्शन में था बाल गंगाधर तिलक, इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जिसे लोकमान्य कहा जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर हो जाता है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सभी चीज़ें याद रखना है, जैसे कि बौद्ध संगीति पहले कहाँ कहाँ हुआ ये याद रखना है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? राजगीर में। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में। ठीक, पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, महाकश्यप ने किया था। दूसरी बौद्ध संगीति जो कि वैशाली में हुआ था, इसका अध्यक्षता किसने किया था? याद रखना है, जिसका एग्जाम बाकी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी पूछ लिया गया था क्या आपका पाटलिपुत्र से पूछा कि इसका तीसरा है ना, तीसरा यानी कि पाटलिपुत्र, तो वहाँ का अध्यक्षता किया था मोगलीपुत्र तीस। तो आपको ये सभी याद रखना है। पहला जो है बौद्ध संगीति का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का है सवाकामी, सवाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस बता दिए। और कश्मीर का जो है यानी कि जो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। ठीक, याद रखना है वसुमित्र चौथी का। फिर से समझिए, पहले बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीस और चौथा का है वसुमित्र। अब किसके शासनकाल में ये हुआ ये भी याद रखना है आपको। तो पहली जो बौद्ध संगीति राजगीर में है ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली जो हुआ था ये काला अशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कश्मीर में जो हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। आपको कभी भी बताते हैं तो 3-4 अनुच्छेद यहाँ पर साथ में बताते हैं। जैसे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, और राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक, ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय मेन चीज़ क्या हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। और रेलवे का सर्वाधिक तेज़ी से विकास भी लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो भी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। सोमेश्वर की चोटी कहाँ है? वो भी पश्चिम चंपारण में। बिहार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वो सोमेश्वर की चोटी है पश्चिम चंपारण में। नेक्स्ट है, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा था, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाता है NaNO3। ठीक, नेक्स्ट है, नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बीपीएससी में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल के साथ कौन सा जो जिला है सीमा साझा नहीं करता है। तो हमेशा के लिए याद रख लेना है। आप बिहार का कोई भी एग्जाम दें, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिहार का एक अगर नक्शा देखें तो ये लगभग कैसा है? तो आयताकार है। ठीक है, लगभग आयताकार है बिहार का ये। और इधर है उत्तर में क्या आपका? नेपाल है। ठीक है, अब नेपाल से क्या है? 7 जिला सीमा साझा करता है। तो फर्स्ट में यहाँ पर आ जाता है पश्चिम चंपारण। ठीक है, और यहाँ आ जाता है आपको पूर्वी चंपारण। देखिए याद कर लेना है आज ही इसी वीडियो में। ठीक है, आपको आगे काम आएगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये 4 जिला हो गया। सीतामढ़ी, मधुबनी। ठीक है, देखिए आसानी से याद हो जाएगा। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये 4 जिला हो गया। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधुबनी। और 3 जिला है सुपौल, अररिया, किशनगंज। बस इतना ही है, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इधर ले लेना है सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला है। कौन कौन सा है? फिर समझिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, ये 4 हो गया। सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिला है जो कि सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन में अगर इसके अलावा जो रहेगा आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में क्या था? गोपालगंज, गोपालगंज सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है कि बिहार का शोक ये किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। बीपीएससी में ऐसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है? तो वो है बिहार का जो है वो कोसी नदी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोसी एक अलग दूसरे पेपर में आया था कि कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो 729 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि फाहियान किसके समय भारत आया था?
तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, ठीक है, फाहियान। और एक पूछा जाता है किसका, हुएनसोंग। हुएनसोंग किसके समय भारत आया था, तो हुएनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय भारत आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, 630 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, कैपिटल जी का मान पूछा है, तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। नेक्स्ट है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, एक ऐसे ये शख्स हैं जिनसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए इनके बारे में 5-6 क्वेश्चन है जो कि हमेशा हमेशा के लिए रट के रखना चाहिए, निश्चित रूप से आता ही आता है, ठीक है। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हो गया दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने दिया था। और दादा भाई नेहरूजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था यह किस पुस्तक में वर्णित है, तो इसी में है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। और एक क्वेश्चन क्या आएगा कि इंग्लैंड में मतलब ब्रिटेन का पहला जो सांसद बनने वाला पहला भारतीय कौन है, तो वो है दादा भाई नेहरूजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने लगाया था। कितना लगाया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति लगाया था, ठीक है। और भारत का जो वायु वृद्ध है किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नेहरूजी को ही कहा जाता है, ठीक। ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था, क्योंकि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये भारत आया था। और इब्न बतूता जो है ये कहाँ का यात्री था, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। देखिए 2-3 शख्स हैं जिसके बारे में अक्सर रिपीट होते रहता है कि ये कहाँ का यात्री था, ठीक है, तो वो हमेशा इसको याद रखना है। जैसे इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कभी कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का यात्री था। जैसे यहाँ क्वेश्चन आपके पेपर में आया है कि मुसोलिनी ये कहाँ का यात्री था, तो इटली का था, ठीक है। और इटली से एक और व्यक्ति है जिसका एग्जाम में बार बार आता है, कौन सा, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था, तो निकोलो कोंटी इटली, कोंटी इटली, निकोलो कोंटी इटली, यानी निकोलो कोंटी कहाँ का था, इटली का था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को, मुसोलिनी और निकोलो कोंटी ये दोनों था इटली का था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, ये टेंडन कहलाता है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडरा। ये मांसपेशियों से अस्थियों को हो गया ये टेंडन। ये कहता है अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला, वो क्या कहलाता है, लीगामेंट है ना, या तो स्नायु हिंदी में कहा जाता है, तो वह लीगामेंट जो कि अस्थियों को अस्थियों से यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था, ठीक है। 22 मार्च जब भी आए तो आपको हम बताते हैं कि 22 तारीख जब भी आए तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि फुल फॉर्म ऑफ PWD है ना, PWD का मतलब क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है, ठीक। डस्टलिक संयुक्त सेना अभ्यास ये किसके बीच है, तो डस्टलिक है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, ठीक है। तो आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में वीडियो बताए हुए हैं आपको पीछे, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में एसिटिक अम्ल नहीं होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल है ना। एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम है एथेनोइक अम्ल है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये पूछा गया क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो यूपी है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो सिक्किम में, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो बिहार है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वो है अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1893 में मिला, ठीक है। और ये पहला देश है न्यूजीलैंड जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है। नेक्स्ट एक नए राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 3 में, ठीक है। नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 में है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ये है अनुच्छेद 2 में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नए राज्य का निर्माण अगर करना है तो अनुच्छेद 3, लेकिन नए राज्य का प्रवेश और स्थापना ये है अनुच्छेद 2 में है। नेक्स्ट एक घोड़ा कटोरा झील, ये कहाँ है, तो ये बिहार में ही है, कहाँ, राजगीर में, ठीक है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म ऑफ RBI का पूछा है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन यहाँ से RBI से आप क्वेश्चन पूछा है तो आप ध्यान रखना है RBI की यानी कि कौन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय केंद्रीय बैंक है ना, भारत का केंद्रीय बैंक पूछे तो कौन है, RBI, ठीक है। RBI की स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है।
और आरबीआई से क्या याद रखना है, आरबीआई के करंट अफेयर में याद रखना है, वर्तमान इनका गवर्नर कौन है अभी, तो वो है शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट है पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों में है, ठीक है, दोनों जगह पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह है। और लोकटक झील ये मणिपुर में, और वेम्बनाड झील ये केरल में है। बिहार में सर्वाधिक सोना का भंडार कहाँ है, ये क्वेश्चन भी ये बिहार टीचर में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, जब भी कोई भी एग्जाम होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक सोना का भंडार कहाँ मिला है, तो जम्मू में मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 80 में क्या है, काफ़ी इजी तरीके से आपको याद करवाए थे, यहाँ पर 3 अनुच्छेद साथ में याद करवाते हैं जब भी। तो देखिए कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा का ये है 80 में, और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में, ठीक है। आपको याद करवाए थे, तीनों अनुच्छेद लगातार है, 79, 80, 81। तो इसको कैसे याद करवाएं कि सरल है ना, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तो सरल से 3 अनुच्छेद याद रहेगा। संसद का गठन पूछ दे 79, राज्यसभा का पूछे 80 और लोकसभा का पूछे 81, ठीक, ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुआ था, तो सबसे पहले विश्व में ट्रेन की शुरुआत जो है इंग्लैंड में हुआ था 1825 में, और भारत में कब हुआ था 1853 में, लॉर्ड डलहौजी के समय, मुंबई से थाने तक चला था 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व में पहला पुनर्जागरण की शुरुआत ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था इटली में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इटली में हुआ था। जल्लीकट्टू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में, जहाँ पर क्या होता है जल्लीकट्टू यानी कि सांडों की लड़ाई होती है इसमें। नेक्स्ट है सांड और मानव के बीच लड़ाई होता है, खेल होता है, ठीक है। आँख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है, तो ये कॉर्निया दान में दिया जाता है, ठीक है। और आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वो करता है आइरिस है ना, जिसे परितारिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बादाम पहाड़ी ये प्रसिद्ध है किस लिए, तो देखिए क्वेश्चन कैसा है कि रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो बादाम पहाड़ी ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ है, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में है। नेक्स्ट है लोकसभा का अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है, तो ये लोकसभा के सदस्य सभी लोग इनको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब लोकसभा की बात आई, लोकसभा से लगातार क्वेश्चन पूछा रहा है, इसलिए आपको पीछे भी रिवीजन करवाएं, ठीक है। जो लोग रेगुलर हैं उनको मालूम होगा लोकसभा से सभी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, तो ये रंध्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताए थे बहुत अच्छे से, जो लोग रेगुलर हैं आसानी से इसको टिक किए में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। एक दूरदृष्टि आता है, एक आता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि में क्या बताया था, दूर में 2 शब्द है तो 3 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे, ठीक है। निकट दृष्टि है, निकट में 3 लेटर है तो इस पर 4 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे, यानी अवतल, ठीक है। तो 2 दूर है और निकट है, ठीक है। तो दूर वाला 2 लेटर वाला है तो इसको उत्तल लेंस से ठीक कर देंगे, ठीक है, 3 लेटर वाला लेंस चढ़ा देंगे। और निकट में 3 लेटर है तो इस पर 4 लेटर वाला लेंस चढ़ाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल पान की बेगम की रचयिता कौन है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट है कि कोया जनजाति किस राज्य में मिलता है, तो कोया जनजाति देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये सभी जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर होगा। बिहार में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है शेखपुरा, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक जिला हो गया शेखपुरा। शेखपुरा क्या जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा राज्य जिला है, कौन है, शेखपुरा, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक जिला पूछा शेखपुरा, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे बिहार SSCGL का जब पेपर हुआ था 2022 में, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा, बिहार में सर्वाधिक फल उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो है मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखना है। जैसे सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो कौन सा जिला में बिहार का, तो किशनगंज में, ठीक है। धान का कटोरा किस कहा जाता है, तो रोहतास को कहा जाता है, यानी कि चावल और धान सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है, तो रोहतास में होता है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा बिहार का, तो वो है रोहतास है। अब बिहार का सबसे कम साक्षर जिला है वो है पूर्णिया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्किम का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा है, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको रिवीजन करके जाना चाहिए ना। तो ये हो गया प्रेम सिंह तमांग हो गया। ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है, क्या कहलाता है, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे ना कपूर, ये ऊर्ध्वपातन होता है इसमें, ठीक है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो ये है भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, ठीक। नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या है,
तो ये कॉपर सल्फेट 5H2 है ना, CuSO4 5H2O। नेक्स्ट है कि झुकी हुई मीनार ये किस देश में है? तो ये इटली के पीसा में है, ठीक है। झुकी हुई मीनार ये इटली के पीसा में है। नेक्स्ट है कि नदियों में जल का प्रदूषण ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो नदियों में जल का प्रदूषण ये मापा जाता है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से, ठीक है। घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है। बिहार में गंगा नदी जो है ये कितने जिलों से होकर बहती है? तो बिहार में गंगा नदी 12 जिलों से होकर बहती है। अब देखिए गंगा से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए गंगा से रिलेटेड सभी आपको चीज़ें याद रखना है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो वो है गंगा नदी, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय नदी पूछे तो वो भी है गंगा नदी। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, ठीक है। इसको याद रख लेना है कैसे? 25-25, ठीक है। गंगा की लंबाई है 25-25 है, ठीक है। अच्छा, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो वो है गंगा डॉल्फिन है। और एशिया का सबसे पहला डॉल्फिन अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये पटना में किया गया, ये याद रखना है। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो जर्मनी का मुद्रा है यूरो, ठीक है। और जर्मनी की राजधानी पूछे तो बर्लिन है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा नदी पुल धौला सदिया किस नदी पर है? तो ये धौला सदिया जो है इसे ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना। ब्रह्मपुत्र नदी पर कहाँ है? असम में। और धौला सदिया पुल को भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है और असम के, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो माजुली, वो कहाँ है? असम के ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा जो है नदी द्वीप है वो कौन सा है? वो भी है उमानंदा है वो, ठीक है। वो भी कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये असम में, ठीक। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो एलेक्जेंडर फ्योदोरोविच केरेंस्की है ना, एलेक्जेंडर फ्योदोरोविच केरेंस्की था। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में होता है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है और मूल्य घट जाता है। सुबेरिन पौधे किस भाग में पाया जाता है? तो सुबेरिन पौधे जो है ये वृक्ष की छाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। वृक्ष की छाल की कोशिकाओं में सुबेरिन पौधा, ये सुबेरिन जो है ना ये पाया जाता है कहाँ? वृक्ष की छाल की कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसी तरह क्वेश्चन आता है ना कुनेन, जो कि कुनेन क्या है? एक मलेरिया औषधि है ना, मलेरिया की दवा है कुनेन। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो लौंग के बारे में पूछा था, लौंग किस भाग से प्राप्त करते हैं? तो सूखी पुष्प कलिकाओं से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला है, ठीक है। आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बताएं, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट 18 तारीख में भी पूछा गया है और अभी भी पूछा गया है। ये पद्मश्री अवार्ड किसको मिला बिहार में, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, देखिए ये वो PDF है, इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं। यही पद्मश्री अवार्ड जो कि आपको बताए थे, पद्मश्री अवार्ड है ना 110 व्यक्तियों को मिला था, ठीक है। लेकिन आपको बताए थे सिर्फ यही इतना ही बताए थे कलर करके कि ये इतना याद रखना है आपको, ठीक है। तो अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में मिला है ना, बिहार के ये सभी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सुरेंद्र किशोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला है पत्रकारिता में, ठीक है। और शिवम पासवान और शांति पासवान को पति पत्नी ये मधुबनी पेंटिंग में इसको मिला है, ठीक है, कला के क्षेत्र में। और राम कुमार मलिक को कला के क्षेत्र में मिला, ये भी बिहार के हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बिहार का जो व्यक्ति है पद्मश्री मिला कौन कौन? अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर, शिवम पासवान और शांति पासवान और राम कुमार मलिक को मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और एक व्यक्ति है जो कि पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, उनको भी यहाँ कलर करके रखे हम, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ये क्वेश्चन आया था, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो वो है गेंदा, ठीक है। तो बिहार का राजकीय पुष्प पूछा है तो आपको बिहार का सभी चीज़ें याद रखना है। जैसे बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो वो है बैल। बिहार का राजकीय पक्षी वो है गोरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष है तो वो है पीपल का वृक्ष, ठीक है, जिसे बौद्धि वृक्ष भी कहा जाता है। और राजकीय चिन्ह जो है वो बिहार का क्या है ना? बिहार का राजकीय चिन्ह पूछे तो वो क्या है? तो वो है 2 स्वास्तिकों के बीच बौद्धि वृक्ष है ना, जैसे ये वाला, ठीक है। ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिकों के बीच है ना, 2 स्वास्तिकों के बीच बौद्धि वृक्ष, ये राजकीय चिन्ह है बिहार का,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया था कि फुल फॉर्म ऑफ आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म पूछा था, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 107 प्रश्न है जो कि अलग अलग जिलों से अलग अलग पेपर का एक शानदार क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो होता है समाप्त, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।